हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम शुरू करेंगे अध्याय 7 पौधों एवं जंतुओं का संरक्षण। इसका आज क्वेश्चन है, हम करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, रिक्त स्थानों की उचित शब्दों द्वारा पूर्ति कीजिए। वो क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं क्या कहलाता है। ऐसा क्षेत्र जिसमें जंतु अपने प्राकृतिक आवास में संरक्षित होते हैं कहलाता है अभयारण्य। क्या कहलाता है? अभयारण्य। ख नंबर, किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली स्पीसीज डैश कहलाती है। स्पीसीज क्या कहलाती है? संकटापन्न। अब है, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से डैश परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। तो जलवायु परिवर्तन के कारण पलायन करते हैं। किसके कारण पलायन करते हैं? जलवायु परिवर्तन के कारण। अब है 2 नंबर। 2 नंबर है, निम्नलिखित में अंतर स्पष्ट करिए, यानी अंतर स्पष्ट करना। पहला है वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, इसमें अंतर स्पष्ट करें। तो वन्य प्राणी उद्यान एवं जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र, वन्य प्राणी उद्यान क्या है? यह वन्य प्राणियों के संरक्षण के लिए बनाया गया है। जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र क्या है? ये जैव विविधता के संरक्षण के लिए बनाया गया है। दोनों में यही अंतर है। वन्य प्राणी उद्यान क्या है? वन्य प्राणियों का संरक्षण होता है वहाँ, और जैव मंडलीय आरक्षित क्षेत्र ये जैव विविधता का जो संरक्षण करने के लिए बनाया गया। अब दूसरा है चिड़ियाघर एवं अभ्यारण्य। चिड़ियाघर यह वन्य जीवों कृत्रिम आवास बनाकर संरक्षित रखने का क्षेत्र है। चिड़ियाघर क्या है? वन्य जीवों कृत्रिम आवास बनाकर रखने का संरक्षित क्षेत्र। और अभ्यारण्य क्या है? वो क्षेत्र जहां जंतु एवं उनके आवास किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रहते हैं। ये हो गया चिड़ियाघर। क्या हो गया? वन्य जीवों का कृत्रिम आवास, यानी घर जैसा बना के उसको रखा जाता है। लेकिन अभ्यारण्य क्या होता है? जहाँ जंतु और उनके आवास को किसी भी प्रकार के विक्षोभ से सुरक्षित रखा जाता है, यानी उनको कोई नुकसान नहीं होता है। अब है संकटापन्न विलुप्त स्पीसीज। संकटापन्न और विलुप्त स्पीसीज। संकटापन्न क्या है? वे जीव जो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं, संकटापन्न जंतु कहलाते हैं। जैसे बाघ और चीता, ये विलुप्त होते जा रहे हैं। विलुप्त स्पीसीज क्या है? वे जीव जो बिल्कुल विलुप्त हो चुके, विलुप्त स्पीसीज कहलाती। जैसे डायनासोर, अभी डायनासोर कहीं नहीं दिखता है हमको, ये विलुप्त हो चुका है। अब है इसके बाद घ नंबर, वनस्पति जात एवं प्राणी जात। वनस्पति जात एवं प्राणी जात क्या है? वनस्पति जात किसी विशेष प्रकार में पाए जाने वाले पेड़ पौधे उस क्षेत्र में वनस्पति जात कहलाते हैं। विशेष प्रकार के क्षेत्र में पाए जाने वाले वो वनस्पति जात। और प्राणी जात किसी विशेष क्षेत्र में पाए जाने वाले जीव जंतु उस क्षेत्र के प्राणी जात कहलाते हैं। अब उसके बाद सवाल है, वनोन्मूलन का निम्न पर क्या प्रभाव पड़ता है? चर्चा कीजिए। क्या है? वन्य प्राणी पर क्या होगा, पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ेगा, गांव पे क्या पड़ेगा, शहर पे क्या पड़ेगा, पृथ्वी पे क्या पड़ेगा, और अगली पीढ़ी पर। तो देखते हैं वनोन्मूलन होगा तो कहाँ क्या नुकसान हो सकता है, क्या फायदा होगा, क्या प्रभाव पड़ेगा, देखते हैं। वन्य प्राणी पर, जब पेड़ कट जाएंगे तो वन्य प्राणी को प्राकृतिक आवास नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि वन्य प्राणी तो पेड़ पे ही न रहते हैं, जिससे वन्य प्राणी बिना अपने प्राकृतिक आवास के रह नहीं पाएंगे और ना ही जनन ही कर पाएंगे। अंततः ये सभी जीव संकटापन्न के कगार पर आ जाएंगे और हो सकता है धीरे धीरे विलुप्त भी हो जाए। वन्य प्राणियों को इतना नुकसान होगा, यानी कि वो विलुप्त की स्थिति में जा सकते हैं। अब आते हैं पर्यावरण पे, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा वनोन्मूलन होने पे। वनोन्मूलन का सबसे बुरा प्रभाव यदि किसी चीज पर पड़ेगा तो वो पर्यावरण, जिससे परितंत्र ही नष्ट हो जाएगा। वनों का पारिस्थितिक तंत्र में संतुलन के लिए बहुत ही महत्व है। ये पारिस्थितिक तंत्र को संतुलित करने के लिए पर्यावरण से CO2 को अवशोषित करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यदि वन नष्ट हुआ तो पारिस्थितिक तंत्र ही नष्ट हो जाएगा।
ये सभी जीवों के लिए खतरनाक है। समझ में आया? पर्यावरण पे वनोन्मूलन का सबसे खतरनाक प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि यही पौधे हैं, यही वन है, यही पेड़ पौधे जो है वो हमें से CO2 लेके ऑक्सीजन छोड़ते हैं। जब यही नहीं रहेगा तो कुछ भी जीव, कोई भी जीव नहीं बच पाएगा। अब आते हैं ग्रामीण क्षेत्र पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वनोन्मूलन का प्रभाव गांव पर भी बुरा पड़ता है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन में भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव की कृषि पर होता है, जिसका अनुभव बहुत ही बुरा है। गांव ग्रामीण क्षेत्र पर वनोन्मूलन का प्रभाव क्या होता है? बहुत ही बुरा पड़ता है। इससे बहुत तेजी से मृदा अपरदन होता है। मृदा अपरदन से भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाती है। वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जिसका प्रभाव गांव की कृषि पर होता है। अब प्रभाव क्या होता है शहरी क्षेत्र पर। शहरी क्षेत्र पर प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा? वनोन्मूलन बाढ़ और सूखा का भी बहुत बड़ा कारण है, जो गांव ही नहीं अपितु शहर को भी बुरी तरह प्रभावित करता है। इसका प्रभाव खाने पीने की वस्तुओं पर भी पड़ता है। साथ ही साथ ये अपने साथ अन्य और प्राकृतिक आपदाएं भी लाता है। अब पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ये पृथ्वी के जलवायु चक्र को प्रभावित करता है और पृथ्वी पर पारिस्थितिक तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। पारिस्थितिक तंत्र को बनाए रखने के लिए वनों का बहुत बड़ा महत्व है। पृथ्वी खतरनाक गैसों से भर जाएगी और इस पर रहने वाले जीवों का अस्तित्व ही खतरे में पड़ जाएगा। पृथ्वी का ताप सामान्य और बहुत अधिक बढ़ जाएगा। ऐसे भी पृथ्वी का ताप बहुत बढ़ चुका है और ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। अब अगली पीढ़ी को क्या होगा इसका नुकसान? अगली पीढ़ी वन पृथ्वी पर मौजूद वनस्पति जात और प्राणी जात के संरक्षण और आवास का सबसे बड़ा प्राकृतिक उदाहरण है। वनों के नष्ट होने के साथ साथ ये भी नष्ट हो जाएंगे। जब वन नष्ट होगा तो सभी नष्ट हो जाएंगे, जिससे हमें अगली पीढ़ी नहीं दे पाएंगे। जब हम ही नष्ट होते जाएंगे तो क्या बचेगा? नष्ट अगली पीढ़ी नहीं दे पाएंगे। वनों के नष्ट होने से अगली पीढ़ी ऐसी परिस्थिति में पैदा होगा जो उनके जीवन के लिए मुश्किल होगा। यानी हम अगर उनके लिए कुछ सेफ नहीं करेंगे तो वो आगे जाके हमारी जो आगे पीढ़ी है उनको बहुत ही नुकसान होने वाला है। अब सवाल है, क्या होगा यदि हम वृक्षों की कटाई करते रहते हैं, किसी जंतु का आवास बाधित हो या मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो? तो सबका जवाब देखते हैं। क नंबर का जवाब, यदि हम वनों की कटाई करते हैं तो क्या होगा? इससे पृथ्वी का ताप और प्रदूषण के स्तर में वृद्धि हो जाएगी। इसमें वायुमंडल के कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस गैस का स्तर बढ़ जाएगा। भौम जल का स्तर कम हो जाएगा। वनोन्मूलन का प्राकृतिक संतुलन प्रभावित हो जाएगा। किसी जंतु का आवास बाधित हो तो क्या होगा? उसकी जनन क्षमता समाप्त हो जाएगी और जंतु विलुप्त हो जाएगा। उसके भोजन और सुरक्षा को खतरा पैदा होगा। इससे पारिस्थितिक तंत्र जो है वो बाधित होगी, अगर किसी जंतु का आवास बाधित होगा तो। मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो, मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो क्या होगा? बार बार बाढ़ और सूखे की खतरा बनी रहेगी। भूमि की उपजाऊता समाप्त हो जाएगी, क्योंकि ऊपरी परत में ह्यूमस की मात्रा होती है। इससे वनस्पतियों पर बुरा प्रभाव पड़ेगा अगर मिट्टी की ऊपरी परत अनावरित हो जाए तो। ये रहा आज का क्वेश्चन है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। ओके बाय, टेक केयर एंड कीप स्टडी।